नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर चैनल मोक्स में। एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट की सीरीज़ के अंदर ये हमारा अगला वीडियो है, जिसके अंदर हम आज देखेंगे लेआउट के अंदर लिस्ट व्यू। वैसे तो इसके अंदर दो कंपोनेंट है, एक लिस्ट व्यू और दूसरा है लिस्ट व्यू इमेज एंड टेक्स्ट। इस वीडियो के अंदर हम लिस्ट व्यू को देखेंगे। जनरली आपने देखा होगा किसी भी एप्लीकेशन के अंदर या फिर किसी भी वेबसाइट के अंदर कोई फॉर्म फिलअप करने की बारी आती है तो वहाँ पर कुछ ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ आपको दिखाई देते हैं, जैसे कि कहीं स्टेट सिलेक्ट करना पड़ जाए या कहीं पर भी आपको जेंडर सिलेक्ट करना पड़ जाए, मेल फीमेल, कंट्री सिलेक्ट करना पड़ जाए, तब जाके एक लिस्ट खुल जाती है और लिस्ट के अंदर से आप कोई भी आइटम को क्लिक करते हैं, वो सिलेक्ट हो जाती है। उसके बाद से आप फॉर्म आगे फिलअप कर पाते हैं। तो जब भी आपको कोई सिलेक्शन प्रोसेस करनी हो अपनी एप्लीकेशन के अंदर और यूजर्स को आपको दिखाना है कि आपके सामने ये ऑप्शंस है, आप इसमें से कोई चीज़ को सिलेक्ट करें, तब जाके आपने यहाँ पर लिस्ट व्यू का इस्तेमाल करना है। आसानी से समझाने के लिए मैंने यहाँ पर आपको थोड़ा सा अरेंजमेंट करके यहाँ पर रखा हुआ पहले से ही, जिसके अंदर मैंने सबसे पहले यहाँ पर एक वर्टिकल अरेंजमेंट लिया है। वर्टिकल अरेंजमेंट के अंदर एक स्पेस लिया है, सर एक हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट लिया हुआ है, ये वाला हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट, और उसके अंदर एक लेबल मैंने लिया हुआ है। लेबल के अंदर मैंने कुछ नहीं किया है, खाली लिखा है टेक्स्ट स्टेट, क्योंकि हमने यहाँ पर स्टेट सिलेक्ट करना है, तो हम क्या सिलेक्ट कर रहे हैं वो दिखाने के लिए लिखा है स्टेट। उसके बाद से एक दूसरा मैंने लेबल लिया हुआ है स्पेस के बाद में, तो उस लेबल के अंदर मैंने यहाँ पर जो भी स्टेट आप सिलेक्ट करेंगे वो यहाँ पर शो कराना है। इसकी हिंट को मैं यहाँ पर नो सिलेक्शन कर देता हूँ, तो यहाँ पर नो सिलेक्शन लिख के आ जाएगा, यानी कि आपने अभी तक कोई सिलेक्शन नहीं किया हुआ है। मैं इसकी जो फॉन्ट है उसको बोल्ड रखा है मैंने, ताकि जब भी आपका स्टेट सिलेक्ट हो तो वो थोड़ा बोल्ड में दिखाई दे। अभी जो कंपोनेंट मैंने लिया हुआ है लिस्ट व्यू, ये यहाँ से लिया हुआ है लेआउट के अंदर जाके, लिस्ट के अंदर जाकर से लिस्ट व्यू कंपोनेंट। मेनली हमने इसके प्रॉपर्टीज देखनी है, जिसके अंदर सबसे पहले है उसका बैकग्राउंड कलर। हमारे स्क्रीन का बैकग्राउंड कलर पिंक है, तो मैंने इसका बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा वाइट टाइप लिया हुआ है। उसके बाद एलिमेंट फ्रॉम स्ट्रिंग, जो कि हमने पिछली वीडियो के अंदर भी बताया हुआ था कि एलिमेंट फ्रॉम स्ट्रिंग के अंदर आप जितनी भी लिस्ट को शो कराना चाहते हैं वो सारी चीज़ें आप एक कॉमा देकर के शो करा सकते हैं। कॉमा देना है आपने, ना ही कोई फुल स्टॉप ना ही कोई स्पेस, सिर्फ कॉमा देना है, तब जाके आपकी ये लिस्ट इस तरीके से शो हो जाएगी जैसे कि अभी आपको मोबाइल व्यू के अंदर आपको दिखाई दे रही है। उसके बाद सर्च लिस्ट, ये यहाँ पर एक सर्च लिस्ट का ऑप्शन आ जाएगा। आपने जो भी टाइप करना है वो वहाँ पर टाइप कर सकते हैं। टाइप करोगे तो ऑटोमेटिकली उस लिस्ट के अंदर वो चीज़ होगी तो वो आपको पहले शो करा देगी। तो सर्च लिस्ट का ऑप्शन है, आप चाहे तो उससे डिसेबल भी कर सकते हैं, आप नहीं भी रख सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर रखना है क्योंकि कोई यूजर्स आपका चाहे तो उसे टाइप करके भी सर्च कर सकता है। बड़ी लंबी लिस्ट हो तो टाइप करके भी सर्च कर सकता है। उसके बाद फ़ॉन्ट को आप बोल्ड या फिर आप उसे पतला रख सकते हैं, फ़ॉन्ट को इटैलिक रख सकते हैं। फ़ॉन्ट की टाइप भी आप सेट कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर डिफ़ॉल्ट रखा हुआ है। यू कैन ऑल्सो चेंज हाइट एंड विड्थ ऑफ दिस लिस्ट व्यू अकॉर्डिंग टू योर एप्लीकेशन, बिकॉज इसमें क्या है, जब आप फॉर्म बना रहे हैं तब जाके आपने कहाँ पर कौन सी चीज़ को लगाना है, स्टेट कहाँ लगाना है, आपने कंट्री कहाँ लगानी है, जेंडर कहाँ लगाना है, वो सारी चीज़ें आप वहाँ पर करोगे तो आपको वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अरेंजमेंट के अंदर आपको अरेंज करना पड़ेगा। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसकी हाइट और विड्थ को कितना रखते हैं। उसके बाद आइटम की हाइट, जो भी इसमें लिस्ट के अंदर हमने सिलेक्शन दिया हुआ है उन सभी की जो हाइट है वो कितना परसेंटेज होनी चाहिए, यानी कि अगर लिस्ट लंबी है 100% लिस्ट है उसमें 8% आपकी हाइट मैंने यहाँ रखी है। आप चाहे तो उसे छोटा बड़ा कर सकते हैं टेस्ट करने के बाद। उसके बाद स्क्रॉलिंग की स्पीड, स्क्रॉलिंग की स्पीड क्या होगी, लंबी लिस्ट है तो स्पीड बढ़ा दीजिए, अगर छोटी लिस्ट है तो स्पीड कम रखिए। मैंने यहाँ पर 1 रखी है बाय डिफ़ॉल्ट। उसके बाद सर्च का जो कलर है, जब आपकी टेक्स्ट यहाँ पर सर्च करने के लिए आप यहाँ पर टाइप करेंगे तो उसका जो कलर है, उसकी फ़ॉन्ट है, वो फ़ॉन्ट आपकी जो ये वाली फ़ॉन्ट है जो हमने सिलेक्शन की रखी है वही सेम फ़ॉन्ट रहेगी, और उसका जो कलर है वो हमने यहाँ ब्लैक कर दिया है। तो फ़ॉन्ट हो गई। उसके बाद में सिलेक्शन कलर, जब वो आइटम सिलेक्ट हो जाएगी तब वो कैसे दिखेगी, तब उसका कलर है वो बैकग्राउंड कलर हो जाएगा उसका रेड। तो आपको दिखेगा कि हाँ भाई ये रेड कलर वाली जो है सिलेक्ट हो चुकी है, तो हमने यहाँ पर रेड रखा हुआ है। वो आप कोई भी चेंज कर सकते हैं आपकी एप्लीकेशन के बैकग्राउंड के हिसाब से।
उसके बाद में शो फिल्टर बार का मतलब होता है ये जो सर्च बार है वो आपका गायब हो जाएगा जब आप फिल्टर बार को आप अनचेक करेंगे तब। लेकिन मैं यहाँ पर इसे चेक ही रहने देता हूँ क्योंकि हम सभी को यहाँ पर टाइप करके सर्च का ऑप्शन भी देना चाहते हैं। उसके बाद में यहाँ पर स्क्रॉल बार यानी कि ये वाला जो बार है वो भी आपको शो करेगा जब आप शो कराना चाहते हैं। तो नहीं कराना चाहते तो आप इसे अनचेक कर दीजिए, जो शो नहीं करेगा। हालांकि इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जिसको स्क्रॉल करना है वो स्क्रॉल कर ही लेगा। उसके बाद टेक्स्ट की अलाइनमेंट लेफ्ट रखनी है, राइट रखनी है, सेंटर में रखनी है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। एडवांस प्रॉपर्टी के अंदर आप चाहे तो इसे HTML फॉर्मेट में भी रख सकते हैं, आप चाहे तो थोड़ा सा उसे और भी अच्छा बना सकते हैं। अगर आपको HTML, CSS, जावा ये सब आता है तो उस फॉर्मेट के अंदर भी आप यहाँ पर स्क्रिप्ट को अपलोड करके वो चीज़ भी आप कर सकते हैं। लॉन्ग क्लिक एनेबल डिसेबल, जब आप किसी भी सिलेक्शन को लॉन्ग क्लिक करेंगे तो क्या एक्शन होगा। आपने कोई प्रोसीजर दोहरानी है, कोई प्रोसीजर आपने करा नहीं कि भाई लॉन्ग क्लिक करने के बाद ये चीज़ होनी चाहिए, तो आप उसे कर सकते हैं। हमने यहाँ पर इसे अनचेक रखा हुआ है और इसकी जो हिंट का कलर है वो हमने यहाँ पर रखा हुआ है ब्लू। और सिलेक्शन को यहाँ पर हमने शो कर रखा है ताकि हम जब भी सिलेक्ट करें तो उसका रेड कलर का हमें बैकग्राउंड दिखे और सिलेक्शन हमें थोड़ा हाईलाइट हो। तो ये सारी चीज़ें हमने प्रॉपर्टीज़ के अंदर सेट किया हुआ है। अभी चलते हैं इसके ब्लॉक्स के अंदर। ब्लॉक्स के अंदर पहले हम देख लेते हैं इसमें हमें कौन कौन से ब्लॉक्स मिलते हैं। यहाँ पर हमें पहला ब्लॉक मिलता है आफ्टर पिकिंग। जब आप इस लिस्ट व्यू को पिक कर लेंगे, कोई भी आइटम को पिक कर लेंगे तो क्या एक्शन कराना चाहते हैं। दूसरी चीज़, जब आप इसे लॉन्ग क्लिक करेंगे तब क्या एक्शन कराना चाहते हैं। और बाकी जितने भी हैं वो सारी प्रोसीजर है, उसकी हाइट, वेट, बैकग्राउंड ये सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। सिलेक्शन करने के बाद में क्या एक्शन करानी है वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, जो कि बाकी सभी कंपोनेंट के अंदर होती है, वही सेम चीज़ें हैं। मेन यही दो चीज़ें हैं क्योंकि हम इसका सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन की तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पर उसी पे ध्यान देना है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर हमने व्हेन लिस्ट व्यू आफ्टर पिकिंग, जब हमने इस लिस्ट व्यू को जब पिक करेंगे तो क्या होगा, क्या एक्शन हमने करानी है। तो हमने यहाँ पर लेबल 2 और लेबल 1 दो हमने लेबल लिए हुए हैं। तो लेबल 2 के अंदर जो भी हम सिलेक्शन करेंगे उस चीज़ को हमने वहाँ पर शो कराना है। तो लेबल 2 कौन सा था हम देख लेते एक बार। लेबल 2 था ये जिसको हमने रखा है ब्लैंक, जिसके अंदर हमने रखा है नो सिलेक्शन। तो उसके अंदर जो भी सिलेक्ट होगा वो ऑटोमेटिकली वहाँ पर आ जाएगा और जैसे ही वो सिलेक्शन आपने किया हुआ है वो वहाँ पर लिख के आ जाएगा। उसके बाद में इस पूरे लिस्ट व्यू को हम विजिबल नहीं कराएंगे, यानी कि लिस्ट व्यू विजिबल फॉल्स कर देंगे क्योंकि हमने सिलेक्शन ऑलरेडी कर लिया है। तो अभी हमने ये दोबारा ये पूरी लिस्ट को देखना ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर गलती से कुछ और सिलेक्ट हो गया तो क्या करेगा, तो जब भी उस सिलेक्शन किया हुआ जो वर्ड आपका लिख के आया हुआ है सिलेक्शन बार के अंदर या आपके लेबल के अंदर, वहाँ पर आप फिर से क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका वो लिस्ट व्यू है पूरा ओपन हो जाएगा दोबारा से। तो यहाँ पर वही किया हमने। लेबल 2 को जब हम क्लिक कराएंगे, क्योंकि लेबल 2 के अंदर जो भी हमने सिलेक्शन किया हुआ है वो चीज़ लिख के आ गई है, जो भी हम स्टेट सिलेक्ट कराना चाहते हैं वो स्टेट वहाँ पर लिख के आ गया है। लेकिन गलती से अगर गोवा की जगह गुजरात हो गया तो गुजरात की जगह हमें गोवा करना है, तो वापस से उसी लेबल 2 के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो वापस से ये पूरा लिस्ट व्यू विजिबल हो जाएगा और वापस से आपको सिलेक्शन करने के लिए आपको बोला जाएगा कि आप इसमें से फिर से सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर से आप सिलेक्ट करेंगे तो वापस से जो आपने सिलेक्शन किया हुआ है वो चीज़ लिख के आ जाएगी लेबल 2 के अंदर। तो मेरे ख्याल से आप बड़ी आसानी से ये चीज़ समझ गए होंगे। तो अभी चलते हैं हम उसके लाइव टेस्ट के अंदर। तो अभी देख सकते हैं आप यहाँ पर मैंने बताया था आपको, यहाँ पर सर्च लिस्ट करके आया हुआ ऑप्शन, तो वहाँ पर आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर सर्च बार के अंदर टाइप कर रहा हूँ गोवा, तो गोवा आ गया। तो हमने गोवा को सिलेक्ट कर दिया तो देखिए ऊपर लिख के आ गया स्टेट गोवा। ओके, तो यही चीज़ है इसके अंदर। अभी मेरे से गलती हो गई, मैंने करना था सिलेक्ट गुजरात लेकिन हो गया गोवा, तो वापस से मैं गोवा के ऊपर क्लिक करूँगा तो फिर ये पूरा आपका जो लिस्ट व्यू है वो खुल जाएगा। वापस से मैं वहाँ पर कुछ भी सर्च कर सकता हूँ, लिखूँगा गुजरात, गुजरात फिर से आ गया।
तो यही चीज़ें इसके अंदर आप अगर स्क्रॉल करना चाहते हैं तो इसे स्क्रॉल कर सकते हैं। देखिए स्क्रॉल हो जाएगा, जो भी आपने स्टेट है लिखे वो सारे आपके स्क्रॉल होंगे। साइड में आपका जो स्क्रॉल बार है वो भी दिख रहा है, जो सिलेक्ट किया हुआ है वो चीज़ ऊपर दिख रही है। तो ये सारी चीज़ें आप किसी भी फॉर्म फिलअप करने के पेज के अंदर डाल सकते हैं लिस्ट व्यू के द्वारा। एक बार दोबारा दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर स्क्रॉल बार आपका खुला हुआ है, लिस्ट खुली हुई है, इसमें से आपने बिहार सिलेक्ट किया था, बिहार ऑटोमेटिक आ गया। अभी मैंने गलत सिलेक्ट कर दिया है, मैं बिहार सिलेक्ट नहीं करना चाहता था, मुझे सिलेक्ट करना था कर्नाटका। तो मैं यहाँ पर वापस से क्लिक करूँगा तो फिर मैं ढूंढूंगा इसके अंदर से कर्नाटका, तो कर्नाटका ये रहा, तो वापस सिलेक्ट करता हूँ तो स्टेट आ गया कर्नाटका। तो ऐसे ही इसके अंदर आप लिस्ट व्यू का इस्तेमाल करके अपने फॉर्म को फिलअप करा सकते हैं और सिलेक्शन ले सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।